नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आदित्य भारत। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर में जुम्मन शेख की खाला जुम्मन शेख से कहती हैं, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे। पिछले कई दशकों से गांधी जी की हत्या के बारे में ईमान की जो बात बिगाड़ के डर से नहीं कही जा रही थी, वही बात राहुल गांधी ने 2019 में कह दी। इसी से तिल मिलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस कोर्ट कचहरी का सहारा लेना चाहती है, क्योंकि गोपाल गोडसे के शब्दों में कहें तो आरएसएस ने कोई लिखित प्रस्ताव पारित नहीं किया था कि जाओ और गांधी को मार दो। आरएसएस जानती है कि मामला पूरी तरह राजनीतिक और विचारधारात्मक है और आरएसएस को पता है कि इन मोर्चों पर उसका पक्ष बेहद कमजोर है। भारत में गांधी जी की हत्या का पहला प्रयास 25 जून 1934 को हुआ था, जब उनकी कार पर पूना में बम फेंका गया था। 1944 में भी एक बार फिर पंचगनी में तकरीबन 20 लड़के बस में भरकर आए और दिन भर गांधी विरोधी नारे लगाते रहे। फिर उनका नेता नाथूराम गोडसे गांधी जी पर छुरा लेकर लपका, जिसको वहां मौजूद भिलारे गुरुजी और मणिशंकर पुरोहित ने दबोच लिया, लेकिन उनकी कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई। 1944 में ही गांधी जी के वर्धा स्थित सेवाग्राम आश्रम में नाथूराम के पास से चाकू बरामद हुआ। गांधी जी के निजी सचिव प्यारेलाल इस वाक़ये को लिखते हुए बताते हैं कि सुबह ही उनको जिले के एसपी ने सूचना दी थी कि स्वयंसेवक गंभीर शरारत करना चाहते हैं। ये सवाल वाजिब है कि ये स्वयंसेवक कौन हैं जिनका जिक्र प्यारेलाल कर रहे हैं, और उस समय नाथूराम गोडसे और इन तथाकथित स्वयंसेवकों में भला क्या संबंध था। गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या को जायज़ ठहराने वालों का मूल तर्क है कि पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के मुद्दे पर ही गोडसे उनका वध करने पर मजबूर हुआ था। अब सवाल उठता है कि 1944 और 1946 में ये मुद्दा कहीं दूर दूर तक वजूद में भी नहीं था, तो फिर गांधी जी की हत्या के पीछे क्या कोई और वजह थी, जिसे चालाकी से छुपा लेना ही उनकी हत्या की कामना करने वालों को बेहतर लगा और लगता है। आरएसएस कभी भी स्वीकार नहीं करता कि गांधी जी की हत्या में उसका कोई हाथ था। उनके हिसाब से नाथूराम गोडसे द्वारा अदालत में दिया गया बयान इस आरोप को झूठा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, जिसमें गोडसे ने संघ से अपना कोई भी संबंध होने से इनकार किया था और कहा था कि सिर्फ वो और नारायण आप्टे ही गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल थे। आरएसएस के हिसाब से खुद हत्यारे की ओर से दिया गया ये बयान काफ़ी होना चाहिए, लेकिन इसी बयान में नाथूराम हिंदू महासभा के विनायक दामोदर सावरकर का हाथ होने से भी मुकर गया था। क्या इसका अर्थ ये है कि न तो आरएसएस और न ही हिंदू महासभा गांधी जी की हत्या के लिए जिम्मेदार थे? दरअसल नाथूराम से कहा गया था कि अदालती कार्यवाही में वो हिंदू महासभा और आरएसएस का बचाव करें, इसलिए पूरी कार्यवाही के दौरान उसने एक बार भी वीडी सावरकर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा था। जब लाल कृष्ण आडवाणी ने आरएसएस को इस मामले में क्लीन चिट देने की कोशिश की थी, तो नाथूराम गोडसे के भाई और साजिश करने वालों में एक गोपाल गोडसे बिफर उठे थे। न सिर्फ गांधीवध क्यों नामक किताब में बल्कि अन्य जगहों पर भी उसने जोर देकर कहा कि उसके बड़े भाई ने कभी भी आरएसएस नहीं छोड़ी और अंत तक संघ के बौद्धिक कार्यवाह के तौर पर काम करता रहा। ध्यान रहे, गोपाल गोडसे गांधी हत्या के मामले में सह अभियुक्त था और उसकी इस किताब को आज भी आरएसएस लोगों के बीच गीता कुरान की तरह मुफ्त बांटता रहता है। गोपाल गोडसे ने 1994 में दिए गए इसी साक्षात्कार में कहा था कि दरअसल नाथूराम ने आरएसएस और सावरकर से दूरी इसलिए बनाई क्योंकि गांधी की हत्या के बाद गोलवलकर और आरएसएस काफ़ी मुसीबत में पड़ गए थे। यहाँ ये बात करना भी ज़रूरी है कि आखिर हत्या एक कर्म है या विचार, या हत्या एक ऐसा कर्म है जो किसी खास विचार से संचालित होता है। कभी कभी विचारहीन हत्याओं के पीछे हिंसा या घृणा की भावना काम करती है, लेकिन हिंसा और घृणा तो अपने आप में ही बहुत सशक्त विचार हैं। तब तो ये जानने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि किसी के हृदय में किसी के प्रति हिंसा या घृणा की भावना पनपी कैसे। इसको हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं। जय हिंद।